त्रिया चरित्र की एक बहुत ही शानदार कहानी मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। देखिए श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाई हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दूसरी बात, मेरे इस चैनल पर लगभग 500 से ऊपर वीडियो डले हुए हैं और उनकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आप देखना चाहें तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं आप हमारी प्लेलिस्टों में जाकर के देख सकते हैं। नल पुराण पूरा एपिसोडों में बनाया हुआ है और प्लेलिस्ट में बना करके डाल रखा है। ऐसे ही आलाखंड चल रहा है और ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और जो जीवन उपयोगी कथाएं हैं, कहानियां हैं जो पौराणिक और ऐतिहासिक हैं, उनको भी मैंने इस चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहां जाकर के इन्हें देख सकते हैं। अब आइए, मैं आपको एक बहुत ही शानदार कहानी आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं और कहानी त्रिया चरित्र से संबंधित है। त्रिया चरित्र के बारे में कहा जाता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मार के सत्ती हुई। वेद पुराणों में भी स्त्रियों के बारे में कहा गया है। वेद पुराण संत सब कहेई, अवगुण 8 सदा उर रहेई। अर्थात स्त्रियों के बारे में इस वीडियो में बड़ा ही रोचक तरीके से वर्णन किया गया है और आपको एक कहानी के माध्यम से ये संपूर्ण वीडियो में आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए, आज की ये रहस्यमय कहानी मैं आरंभ कर रहा हूं। प्राचीन समय की बात है कि एक प्रसिद्ध नगरी स्वर्णपुरी थी और स्वर्णपुरी में एक प्रसिद्ध राजा धर्मसेन राज्य किया करते थे। राजा धर्मसेन धर्म के नियमों से धार्मिक तरीके से अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकला और राजा के यहां एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजा ने उस राजकुमार का नामकरण संस्कार करवाया तो उस राजकुमार का नाम वीरसेन रखा गया। वीरसेन बड़ा बलवान था, समझदार था और बड़ा सुंदर था। वीरसेन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब राजकुमार वीरसेन की आयु 12 वर्ष की हुई तो महाराज धर्मसेन ने विचार किया कि राजकुमार को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के आश्रम में भेजना चाहिए। तो यह सोच करके महाराजा धर्मसेन ने अपने राजकुमार को गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। देखिए श्रोताओं, राजकुमार अपने गुरु के आश्रम में युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और जो अनेक विद्याएं उस जमाने में चलती थी उन सभी विद्याओं का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे समय निकला और राजकुमार की आयु और बढ़ी तो महाराज ने विचार किया, उसका विवाह संपन्न करा दिया। राजकुमार का विवाह 7 रानियों से हो गया, जिनमें से 6 बहन एक राजा की पुत्री थी और 6 का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया और एक छोटी रानी एक राजा की पुत्री थी, उसका विवाह भी राजकुमार के साथ हो गया। इस तरीके से राजकुमार के 7 रानियां आ गईं और राजकुमार विद्या अध्ययन भी कर रहे थे। देखिए, ईश्वर का संयोग होता है, हर वस्तु का एक निर्धारित समय होता है। राजकुमार विद्या अध्ययन कर ही रहे थे कि महाराज धर्मसेन का अंतिम समय आ पहुंचा। महाराज को राज्य वैद्यों और अनेक डॉक्टरों को दिखाया गया, परंतु देखिए श्रोताओं, जब ईश्वर के वहां से समय आ जाता है तो फिर कोई वैद्य और डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए राजा धर्मसेन ने अपना शरीर छोड़ दिया और महाराज स्वर्गवासी हो गए। अब तो राजकुमार वीरसेन पर राज्य का भार भी आ गया और राजकुमार की आयु मात्र 16 वर्ष की हुई थी। राजकुमार बड़े चिंतित थे
अपने पिता का दाह संस्कार और अंतिम क्रियाएं करने के बाद राज्य का संचालन भी राजकुमार करने लगे और 7 रानियों से सुसज्जित परिवार था राजकुमार का। राजकुमार कुछ दुख से उभरने लगे और पुनः अपने गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने जाने लगे। विद्या अध्ययन भी करते और राज्य का संचालन भी करते। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकला। एक दिन राजकुमार विद्या अध्ययन करने के लिए तैयार हुए, घोड़े पर सवार होकर के जाने लगे। राजकुमार जब आगे बढ़े तो मार्ग में देखते हैं कि एक परम सुंदर नव युवती, जिसके रूप को देख करके देवराज इंद्र भी आसक्त हो जाएं, मार्ग में खड़ी हुई थी और राजकुमार वहां से निकल करके जा रहे थे। तो वह नव युवती राजकुमार को देख करके कहने लगी कि हे राजकुमार, तुम प्रतिदिन घोड़े पर बैठ करके कहां जाते हैं? मुझे तो इसमें आश्चर्य हो रहा है कि तुम प्रतिदिन ना जाने कहां चले जाते हो। राजकुमार कहने लगे, क्यों, क्या बात है? मैं मेरे गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए जाता हूं। यह बात सुनकर के वह साहूकार की पुत्री कहने लगी कि हे राजकुमार, तुमने कौन कौन सी विद्याएं ग्रहण की? तो राजकुमार कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, यह हम राजाओं का काम है और तुम इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहती हो? तो वह साहूकार की पुत्री राजकुमार से कहने लगी कि हे राजकुमार, क्या तुमने कभी त्रिया चरित्र की विद्या ग्रहण की है? राजकुमार कहने लगे, ये क्या होती है? कि जब तक आप त्रिया चरित्र की विद्या सीख नहीं पाओगे तब तक आपकी सभी विद्याएं अधूरी हैं। यह बात सुनकर के राजकुमार कुछ विस्मित हुआ और उस नव युवती से कहने लगा, ठीक है सुंदरी, मैं आज गुरु के पास जाऊंगा और त्रिया चरित्र की विद्या ही ग्रहण करूंगा। देखिए श्रोताओं, वह सुंदरी तो वापस लौट आती है और राजकुमार अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। गुरु के आश्रम में पहुंच करके राजकुमार ने गुरु को प्रणाम किया और गुरु के सामने बैठ गए। गुरु से कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने सभी विद्याओं को सीखा, परंतु मैं त्रिया चरित्र की विद्या सीखना चाहता हूं। यह बात सुनकर के उनके गुरु कहने लगे, हे राजकुमार, तुम जो विद्या सीखना चाहते हो वास्तव में वो बहुत खतरनाक विद्या है। इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसको सीखना इतना आसान नहीं है। ये बात सुनकर के राजकुमार बोले, गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं और राजाओं का यह धर्म होता है कि जो विद्या संभव हो उसे ग्रहण करना चाहिए। हे गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे यह विद्या जरूर सिखाएं। देखिए श्रोताओं, गुरु ने सोचा कि ये राजकुमार हठी है, मानेगा नहीं, तो इसे मैं त्रिया चरित्र की शिक्षा देना आरंभ करता हूं। देखिए श्रोताओं, गुरु ने राजकुमार को त्रिया चरित्र की शिक्षा देना आरंभ कर दिया, परंतु राजकुमार से कह दिया कि राजकुमार, तुम ये विद्या ग्रहण तो कर लो, लेकिन इसका उपयोग मत करना। यदि तुमने इसका उपयोग किया तो निश्चित ही मारे जाओगे और फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यह बात सुनकर के राजकुमार बोले कि ठीक है गुरुदेव, मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। 3 महीने का समय बीता और राजकुमार ने त्रिया चरित्र की शिक्षा भी ग्रहण कर ली। जब राजकुमार की सभी विद्याएं पूर्ण हुई तो गुरुदेव कहने लगे कि देखिए राजकुमार, मैंने तुम्हें सभी शिक्षाएं प्रदान की हैं, परंतु ध्यान रखना, जो त्रिया चरित्र की शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसका तुम कभी उपयोग मत करना, और यदि उपयोग भी करें तो अपने राज्य के पूर्व दिशा में मत जाना, और यदि पूर्व दिशा में चले भी जाएं तो वहां एक महायोगी तांत्रिक रहते हैं, उनके आश्रम के समीप मत जाना। जाओ पुत्र, आराम से धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करो और मैं तुम्हें एक अंगूठी प्रदान किए देता हूं।
गुरुजी के पास एक अद्भुत अंगूठी थी और राजकुमार से कहने लगे कि जब तुम इस अंगूठी को तुम्हारी उंगली में, बाएं हाथ की उंगली में धारण कर लोगे तो तुम जो चाहोगे वही शरीर प्राप्त कर लोगे, जो चाहोगे जैसा रूप धारण कर लोगे। परंतु राजकुमार ध्यान रहे, किसी भी चीज का दुरुपयोग करना खतरनाक होता है, स्वयं को मृत्यु के मुंह में डालने के समान होता है, इसलिए तुम इसका भी दुरुपयोग मत करना। देखिए श्रोताओं, संपूर्ण विद्याएं सीखने के बाद राजकुमार अपने राज्य में आ गए और राज्य का संचालन करने लगे। 7 रानियां थी राजकुमार की, जो एक से एक सुंदर थी। जिनमें जो छोटी छोटी रानी थी वो कुछ जादूगरनी भी थी, प्रवीण जादूगरनी, परंतु बड़ी पतिव्रता, सुशील और राज्य के कार्यों में राजा का साथ देने वाली थी। धीरे धीरे समय निकला और एक दिन राजकुमार का मन सोचने लगा, विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे त्रिया चरित्र की विद्या दी थी, विद्या सिखाई थी और मैंने उस विद्या का कोई उपयोग नहीं किया। आज क्यों ना मैं गुरु की विद्या का उपयोग करके देखूं। और ऐसा सोच करके मन में फिर विचार करने लगे कि गुरुजी ने मुझे राज्य के पूरब दिशा में रात्रि के समय जाने के लिए मना किया था, परंतु आज मैं पूरब दिशा में चलूंगा, यह विचार करता है। राजकुमार रात्रि में जब सभी रानियां सो जाती हैं तो महलों से चुपचाप निकलता है और पूरब दिशा की तरफ चल देता है। पूरब दिशा में कुछ आगे जाकर के देखता है कि एक आश्रम बना हुआ है और वहां एक तांत्रिक होम क्रियाएं करने में लगा हुआ है। राजकुमार सोचने लगा कि गुरुजी ने मुझे इसी आश्रम में आने से मना किया था, परंतु होगा सो देखा जाएगा, यह तो बड़ा ही विचित्र और अद्भुत दृश्य है। राजकुमार ने अंगूठी अपने बाएं हाथ में धारण की और एक 12 वर्षीय बालक का रूप धारण कर लिया। अब देखता है रात्रि के जब ठीक 12 बजे तो वही सुंदर नवयुवती जिसने राजकुमार को त्रिया चरित्र की शिक्षा के बारे में बताया था, साहूकार की पुत्री, हाथ में भोजन की थाली, एक हाथ में चौमुखा दिबला लेकर के चली जा रही है। राजकुमार ने देखा कि ये स्त्री कहां जा रही है, परंतु देखा जाएगा। राजकुमार पहचान जाते हैं कि ये तो वही साहूकार की पुत्री है जिसने मुझसे कहा था कि राजकुमार तुम त्रिया चरित्र की विद्या ग्रहण करो, परंतु मैं इसको देखता हूं कि ये क्या सीखना चाहती है, आखिरकार मध्य रात्रि को ये कहां जा रही है। ऐसा विचार करके राजकुमार अपना भेष बदल करके उसके पीछे पीछे चल देता है और जो महायोगी का आश्रम था, कुटिया थी, उस कुटिया के समीप पहुंच करके एक वृक्ष की ओट में खड़ा हो जाता है और देख रहा है कि वह साहूकार की पुत्री जब उस तांत्रिक बाबा के पास आई तो तांत्रिक बाबा क्रोध में भर करके कहने लगे, आज तू इतनी लेट कैसे आई है, कहां चली गई थी। यह बात सुनकर के साहूकार की पुत्री बोली कि हे बाबा, आज मेरे पति मुझे लेने आए हैं, मेरा गौना संपन्न हो गया है और मैं कल ससुराल चली जाऊंगी। ये बात सुनकर के तांत्रिक बाबा क्रोधित हो गए और कहने लगे, अच्छा तू मुझे छोड़ करके जाएगी तो ठीक है, चली जा। वह साहूकार की पुत्री हाथ जोड़ करके बोली कि हे बाबा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे आश्रम में आई हूं, मैं तुम्हें छोड़ करके जाना नहीं चाहती और मेरे पति मुझे लेने आ गए, आखिरकार अब क्या होगा। यह बात सुनकर के तांत्रिक बाबा बोले कि तुम मुझे चाहती हो कि हां, मैं मेरे पति के साथ जाना नहीं चाहती हूं। तो तांत्रिक बाबा कहने लगे, ठीक है, ले मैं तुम्हें एक छुड़ा देता हूं, जाओ जहां तुम्हारे पति सो रहे हैं उस स्थान पर चली जाओ और उसका सिर काट करके मेरे पास ले आओ। देखिए श्रोताओ, तांत्रिक बाबा के जाल में फंस करके वह नव युवती एक जघन्य अपराध करने के लिए हाथ में छुरा लेकर के चली जा रही है। वापस अपने घर लौटी
और जहां उसके पति सो रहे थे, सोते हुए पति की गर्दन को काट लिया और गर्दन को काट करके शीश को थाली में रखा और कपड़े से ढक करके चल देती है। राजकुमार ये सभी दृश्य देख रहे थे। राजकुमार सोचने लगे, ये क्या माजरा है? इस दुष्ट युवती ने अपने पति को मार डाला, परंतु देखता हूं क्या होता है। राजकुमार उसके पीछे पीछे चला जा रहा है और वह युवती उसी तांत्रिक के आश्रम में आ जाती है। तांत्रिक ने युवती को देखा और पूछा, कहां है शीश, ले आई क्या? तो वह बोली, लीजिए बाबा, ये मेरे पति का शीश है। बाबा ने जब पति के शीश को देखा तो और क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे दुष्टा, जब तू तेरे पति की नहीं हुई, जिसका तेरे साथ विवाह हुआ है, तो तू मेरी क्या होगी? चल भाग जा, मैं ऐसी स्त्रियों को आश्रम में प्रवेश भी नहीं देता। अब उस तांत्रिक ने उस सुंदर युवती साहूकार की पुत्री को भगा दिया आश्रम से और वह मन में विचार करती हुई, रोती हुई वापस लौट रही है। राजकुमार ये सभी दृश्य देख रहा था। वापस लौटी, अपने घर आई और अपने पति की कटी हुई गर्दन को धड़ से चिपका दिया और जब प्रातःकाल हुआ उससे पहले रोने लग गई, विलाप करने लग गई कि मेरे पति को चोरों ने मार डाला। जब इधर उधर के लोग एकत्र हुए, उसके घर वाले एकत्र हुए, तो उन्होंने देखा कि साहूकार का पुत्र मरा हुआ पड़ा है, उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग है। अब तो साहूकार की पुत्री रो रही है, बार बार विलाप कर रही है। अब सभी अड़ोस पड़ोस के लोग एकत्र हो गए तो साहूकार की पुत्री से कहने लगे कि बेटी, ये सब कुछ कैसे हुआ कि दो चोर आए थे और उन्होंने मेरे पति की गर्दन को काट डाला। देखिए श्रोताओं, सभी लोग एकत्र हो गए। साहूकार की पुत्री कहने लगी कि मैं अब मेरे पति के साथ सती होना चाहती हूं। सती कराने के लिए राजकुमारी साहूकार की पुत्री को लेकर के सभी लोग चले जा रहे हैं। सूचना महाराज के पास पहुंची। जो राजकुमार थे वीरसेन, उसके पास सूचना पहुंची। राजकुमार वीरसेन समझ जाते हैं कि ये वही साहूकार की पुत्री है जिसने अपने हाथों से पति को मार डाला था। परंतु देखता हूं क्या होता है। राजकुमार वीरसेन बोले, चलो मैं शमशान घाट में पहुंच रहा हूं, तुम उसको लेकर के चलो। उस साहूकार की पुत्री का सतीत्व जागृत हो गया। गोबर उछाला और नारियल बन जाता, गोबर उछालते और नारियल बन जाता। सभी लोग कहने लगे कि ये पतिव्रता है और इसको सती करा दीजिए। शमशान घाट में पति की चिता बना ली गई और उस चिता पर राजकुमारी बैठ जाती है और तभी राजकुमार वीरसेन वहां आ जाते हैं। राजकुमार वीरसेन ने उस साहूकार की पुत्री को देखा तो समझ गए कि वास्तविकता में ये बहुत ही पापिनी स्त्री है। इसने स्वयं अपने हाथों से अपने पति को मारा है। तो राजकुमार कहने लगे, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मार के सती हुई। कि त्रिया स्त्री के चरित्र को कौन जान सकता है? अपने हाथों से पति को मारा और सती हो रही है। साहूकार की पुत्री समझ जाती है कि मेरा संपूर्ण दृश्य इस राजकुमार ने देख लिया है। तो साहूकार की पुत्री कहने लगी कि हे महाराज, मुझे तुम क्या समझाओगे? मैं तो सती हो रही हूं, परंतु तुम सावधान रहना, बहुत बड़ा संकट तुम पर भी आ रहा है। हे राजन, तुम उस संकट को टाल नहीं पाओगे, उस संकट से बच नहीं पाओगे, परंतु सावधान रहना, मैं तुम्हें बचने का उपाय भी बताती हूं। कहीं भी तुम्हें चटाई पर बैठना पड़ जाए तो उस चटाई को हटा लेना, फटकार करके बैठना, अन्यथा धोखे में मारे जाओगे। और अब यहां से आगे तुम पर संकट ही संकट आ रहे हैं। राजकुमार उसको सती कराने के बाद वापस महल को लौट आए और उसकी बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी कि सती होते समय
साहूकार की पुत्री ने कहा था कि तुम पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, परंतु देखा जाएगा, क्षत्रिय कभी मरने से नहीं डरते। अगले दिन राजकुमार अपने राज्य का संचालन करते हैं और जब रात्रि होती है तो उसी स्थान पर पुनः जाकर के खड़े हो जाते हैं और वहां देख रहे हैं कि उसकी 6 रानियां हाथ में भोजन के थाल लिए हुए, चौमुखा दीपक जलाए हुए चली आ रही है। अब तो राजकुमार बड़े विस्मित हुए कि ये उसकी पत्नियां हैं, परंतु राजकुमार ने तुरंत अंगूठी धारण की और अपना भेष बदल लिया। वही एक 12 वर्ष के लड़के बन गए और उन रानियों के पास पहुंच गए। उन रानियों ने उस लड़के को देखा तो कहने लगी कि चलो तुम हमारी मदद करो, हमारा ये सामान तांत्रिक बाबा के यहां तक पहुंचवा दीजिए। तो वह लड़का उन रानियों का सामान लेकर के चल देता है और जहां तांत्रिक बाबा ने अपना तांत्रिक यज्ञ रचा रखा था उसके पास वह सामान रख देता है। सभी रानियां वहां बैठ जाती हैं। अब तो तांत्रिक बाबा उन रानियों से कहने लगे कि तुम आज बहुत लेट आई हैं, क्या वजह है, और फिर ये लड़का कौन है? तो कहने लगी कि हे बाबा, हमारे पति जब सो जाते हैं तो उसके बाद हम आपके पास आती हैं, और ये लड़का मार्ग में मिला था, सामान ज्यादा था इसलिए हम ला नहीं सकी, इसको साथ ले आई, ये हमारा सामान आपके पास तक ले आया। ये बात सुनकर के तांत्रिक सोचने लगा कि बहुत अच्छा हुआ, इसकी भेंट चढ़ा दूंगा और उस लड़के को कह करके विचार करके कि इसको मेरी ये कोठरी में बंद कर देता हूं। ऐसा सोच करके उसने अपने एक सेवक को बुलाया और उस सेवक से कहा कि तुम राजकुमार को विश्राम कक्ष में जाकर के बैठा दो। तो वह सेवक उस राजकुमार को लेकर के गया। वहां एक बहुत बड़ी फर्श बिछी हुई थी। राजकुमार को उस कोठरी में बंद कर दिया और सेवक वापस आ गया। राजकुमार ने विचार किया कि मुझे सती होते समय उस साहूकार की पुत्री ने कहा था कि तुम कभी भी किसी फर्श पर या चटाई पर बैठे तो उसको फटकार के बैठना। राजकुमार ने उस चटाई को हटाया तो देखता है नीचे एक गहरा कुआं है और उस कुआं में 50 आदमी कैद हैं। देखिए श्रोताओं, अब तो राजकुमार को देख करके वो लोग कहने लगे कि हे राजकुमार, तुम यहां कैसे आ गए? राजकुमार को उन्होंने पहचान लिया। राजकुमार बोले कि तुम यहां इस कुएं में किस तरीके से डाले गए हैं? कि हे राजकुमार, ये तांत्रिक है, ये वास्तव में बहुत बड़ा जादूगर है और इस कुआं में डालने के बाद ये किसी को वापस नहीं निकालता और इनकी भेंट चढ़ाता रहता है। जब अमावस्या आती है तो हम में से एक व्यक्ति को ले जाता है और उसकी भेंट चढ़ा देता है। राजकुमार बड़ा दुखी हुआ। वो सभी लोग कहने लगे, राजकुमार तुम संभव हो तो खिड़की से कूद करके भाग जाओ। राजकुमार ने विचार किया और उस खिड़की से कूद करके भाग जाता है। भागते हुए राजकुमार को रानियों ने पहचान लिया, क्योंकि राजकुमार ने हड़बड़ी में अंगूठी को भी नहीं पहना, जो भेष नहीं बदल सके। राजकुमार को भागते हुए देख करके रानियां उस तांत्रिक से कहने लगी कि बाबा, हमारा भेद खुल गया, देखिए ये राजकुमार जा रहा है। तांत्रिक बाबा कहने लगे, चिंता मत करो, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम महल में जाओ, राजकुमार को मार देना, आज जीवित नहीं रह जाए। यह बात सुनकर के रानियां बोली कि ऐसा कैसे संभव होगा? तो वह तांत्रिक बाबा बोला, मैं पढ़कर के तुम्हें एक कील प्रदान करता हूं और जब राजकुमार सो जाए तो उसके मस्तक में यह कील गाड़ देना। देखिए श्रोताओं, उस तांत्रिक ने पढ़कर के एक कील उन रानियों को दे दी और रानियां उस कील को लेकर के अपने महलों में आ गईं। और राजकुमार ने जब उन रानियों को देखा तो क्रोध में तलवार निकाली। तलवार निकाल करके उनसे कहने लगा कि अब तुम जिंदी नहीं रहोगी। तो रानियां कहने लगी कि हे राजकुमार, वास्तविकता में उस तांत्रिक योगी ने हम पर कोई जादू डाल दिया है और हम उस जादू के चक्कर में फंस गई, इसलिए आज हम उस तांत्रिक योगी के आश्रम में चली गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला, जाल फैला दिया,
परंतु फिर भी राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ। राजकुमार कहने लगा, कल प्रातःकाल तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, तुमको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा कहकर के उन्हें एक कोठरी में बंद कर देते हैं और आप अपनी छोटी रानी के कक्ष में आ जाते हैं। छोटी रानी और राजकुमार दोनों आराम से सोए हुए थे। तभी वो 6 रानियां विचार करने लगीं कि हमें इस महल के कक्ष से निकलना चाहिए, नहीं तो कल प्रातःकाल हमें फांसी मिलेगी। देखिए श्रोताओं, उन सभी रानियों ने उपाय सोचा और एक खिड़की से किसी सेवक को बुलाया और दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलने के बाद सभी रानियां बाहर आईं और उस जादुई कील को लेकर के जहां राजकुमार सोया हुआ था, राजकुमार के कक्ष में पहुंची और राजकुमार के मस्तक में वो कील ठोक दी। और जैसे ही कील ठुकी तो राजकुमार अब तो व्याकुल होने लगे। राजकुमार को होश आया और सभी रानियां हाथ में तलवार लेकर के राजकुमार को मारने दौड़ी। छोटी रानी को उस कक्ष में बंद कर दिया। छोटी रानी भी कुछ उपाय नहीं कर सकी। राजकुमार फिर भी हिम्मत नहीं हारा और उस खिड़की से, महल की खिड़की से कूद करके भाग जाता है। दौड़ता हुआ अपने गुरु के आश्रम में आया और गुरु से कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे बचाइए, मेरे मस्तक में न जाने किस चीज का प्रहार किया गया है कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ये बात सुनकर के राजगुरु कहने लगे कि बेटे, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। मैंने तुमसे मना किया था कि तुम त्रिया चरित्र की जो विद्या है उसका उपयोग मत करना, और यदि उपयोग भी करें तो पूरब दिशा को मत जाना। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, इसलिए तुम घोर संकट में फंस गए। ये बात सुनकर के राजकुमार अपने गुरु से बोले कि हे गुरुदेव, मेरे प्राण तो तुमको बचाने ही पड़ेंगे। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारा यह धर्म है कि अपने शिष्य के प्राण बचाएं। यह बात सुनकर के गुरु कहने लगे कि देखिए बेटे, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, परंतु मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हारा यह शरीर बदल देता हूं, मैं तुम्हें तोता बना देता हूं। यह शक्ति मेरे पास है। और तोता बनने के बाद तुम एक प्रसिद्ध राज्य है, सुखवाद नाम है उसका, सुखवाद राज्य में चले जाना और वहां बड़े आराम से रहना। जब एक सुंदर युवती जो राजा की पुत्री होगी वो तुमसे प्रेम करने लग जाएगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। यह तुम्हारे बचाने का एकमात्र उपाय मेरे पास है। राजकुमार बोले, ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा, मुझे तोता बना दीजिए। तो उस राजगुरु ने मंत्र का उपयोग किया और राजकुमार को तोता बना दिया। तोता वहां से उड़ता है और उड़ करके सुखवाद राज्य बताया था जो उसके गुरु ने, उस राज्य को तोता चल देता है। उधर सभी रानियां प्रसन्न होने लगी कि राजकुमार समाप्त हो गया, परंतु विचार करने लगी कि हमारे हाथों से छूट करके भाग गया था, इसलिए तांत्रिक गुरु के पास चलना चाहिए। दूसरे दिन वो 6 रानियां तांत्रिक गुरु के पास गईं और तांत्रिक गुरु से कहने लगी कि हे गुरुदेव, हे तांत्रिक बाबा, हमने राजकुमार के मस्तक में कील को तो ठोक दिया, परंतु राजकुमार ना जाने छूट करके कैसे भाग गए। तांत्रिक गुरु ने योग विद्या से देखा तो कहने लगा कि देखो रानियों, तुम्हारा पति इस समय तोता के भेष में है और वो सुखवाद राज्य के जंगलों में रह रहा है। जाओ, तोताओं को मरवा दो, जितने भी तोता हैं सभी तोताओं को समाप्त कर दो, एक भी तोता जीवित नहीं रहना चाहिए। हे श्रोताओं, अब तो 6 रानियां जो बड़ी थी, छोटी रानी मन में विचार करने लगी कि ये 6 रानियां हैं, इनसे मैं जीत नहीं सकती और इनके पास तांत्रिक बाबा की शक्ति और है, तो मैं इनसे कैसे जीतूंगी। तो वो भी उनके साथ हाँ में हाँ मिला देती है, परंतु मन ही मन विचार करने लगी कि मुझे इनके चंगुल से राजकुमार को मुक्त कराना होगा। देखिए श्रोताओं, 6 रानियों ने आदेश जारी किया, सभी सेवकों से कहा कि राजकुमार इस समय महल में नहीं है, वो कहीं विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं। तब तक तुम्हें जितने भी तोता हैं
हमारे राज्य में उन सभी तोताओं को पकड़ के लाना है। जीवित तोता के 5 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें मिलेंगी और मरे हुए तोता की 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। जाओ, जितने भी शिकारी थे, उस शहर के बच्चे, शिकारी और जो बड़े बूढ़े भी थे, बूढ़े बड़े बुजुर्ग थे जो कुछ काम नहीं कर सकते थे, तोताओं को पकड़ने लगे। तोताओं को प्रतिदिन पकड़ करके लाते और रानियों के पास ला करके रख देते। रानियां उन तोताओं को मार देती। तोताओं को मारने के लिए उन्होंने वहां कुछ बहेलियाओं को बैठा दिया। मार मार करके तोताओं को एक कुआं में डालती चली गई। न जाने हजारों लाखों तोता उन रानियों ने मार डाले। अब देखिए श्रोताओं, जो राजकुमार वीरसेन जहां तोता बनकर के रहता था, एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर 100 तोताओं के साथ रहता था। 100 तोताओं से उसकी मित्रता हो गई थी, तो उस वृक्ष पर आराम से रहता था। एक दिन एक शिकारी ने देखा कि इस वृक्ष पर 100 तोता बैठे हैं, तो विचार किया कि यदि 100 तोता मेरे हाथ लग जाएं तो फिर 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और 500 स्वर्ण मुद्राओं से तो मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके वह शिकारी उस वृक्ष पर जाल डाल देता है और जब शाम का वक्त हुआ, तोता वापस लौटे, उसी वृक्ष पर बैठे तो उस जाल में फंस गए। अब विचार करने लगे कि ये क्या हुआ। तो राजकुमार वीरसेन बड़ा चतुर था। कहने लगा, हे तोताओ, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जब ये शिकारी हमारी तरफ आए तो सभी मृतक का बहाना करके अपनी गर्दनें टेढ़ी कर लेना, मृतवत हो जाना, और जब शिकारी तुम्हें निकाल निकाल करके बाहर डाले तो फिर तुम सभी जब नीचे पटकेगा तो आवाज होंगी। जब 100 आवाज हो जाएं उसी समय उड़ जाना। देखिए श्रोताओ, जब दूसरा दिन हुआ तो वह शिकारी लौटता है और उस वृक्ष पर तोताओं को देखता है। ऊपर चढ़ा तो चढ़कर के देखने लगा कि तोता मर गए। तो शिकारी ने तोताओं को जाल से छुड़ा करके नीचे डालना आरंभ कर दिया। तोताओं ने गिनती आरंभ कर दी। जब 99 गिनती हो गई और अंतिम तोता राजकुमार वीरसेन बचा, वीरसेन को छुड़ाया तो वीरसेन ने भी मृत होने का बहाना बना लिया, परंतु उससे पहले उसकी कमर में लगी हुई छुरी गिर जाती है और छुरी जैसे ही जमीन पर गिरी तो 100वीं आवाज हो गई और सभी तोता उड़ गए। और ये शिकारी ने देखा तो बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा कि अब इस तोते को नहीं छोड़ूंगा, इसको रानियों के पास लेकर के चलूंगा। चलो 5 स्वर्ण मुद्राएं तो मिल ही जाएंगी, 5 सोने के सिक्के मिलेंगे तो भी मेरा बहुत काम चल जाएगा। ऐसा सोच करके वह बहेलिया उस तोते को लेकर के चलता है। तो तोता कहने लगा कि हे बधिक, तुम मुझे आखिरकार कहां ले जा रहे हो। वह बधिक बोला कि रानियों ने यह आदेश जारी करा रखा है, स्वर्णपुरी नगरी की महारानियों ने, कि जिंदा तोता 5 सोने के सिक्कों का और मरा तोता 2 सोने के सिक्कों का। तो तोता बोला कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिला दूं तो बताओ। ये बात सुनकर के शिकारी बोला, तब तो मुझसे बड़ा पैसे वाला कौन होगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। तो तोता बोला, तुम मुझे ऐसा करो, यहीं सामने ये सुखवाद राज्य है, इसमें लेकर के चलो। यहां के राजा सुखध्वज बड़े धर्मात्मा हैं। उनके राज्य का नियम है कि यहां जो बाजार लगता है और जो वस्तुएं शाम तक नहीं बिकती उन्हें स्वयं महाराज खरीद लेते हैं। इसलिए तुम मुझे उस राज्य में लेकर के चलो और मार्केट में बैठ जाओ। देखिए श्रोताओं, उस तोते को लेकर के वह शिकारी सुखवाद राज्य में जहां बाजार लग रहा था वहां पहुंच जाता है और तोते को लेकर के बैठ जाता है। जो भी खरीदने वाले आते उनसे बहेलिया से वो पूछते कि तोते की क्या कीमत है, तो बहेलिया कह देता इस तोता से ही पूछ लीजिए। जब तोता से कीमत पूछते तो तोता 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बताता और सभी
लेने वाले वापस लौट जाते। जब शाम का वक्त हुआ तोता किसी ने नहीं खरीदा। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देना आसान नहीं था। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि देख करके आओ किसी का सामान बिना बिका तो नहीं रहा। तो देखते हैं कि एक तोता वाला अब भी बैठा हुआ है। सिपाही राजा के पास आए और बोले, महाराज एक तोते वाला बैठा हुआ है। राजा बोले, चलो उस तोते को हम खरीदेंगे। राजा ने अपना रथ जुड़वाया, मंत्रियों को साथ में लिया और रथ में बैठ करके राजा उस बाजार में पहुंचे और वहां देखता है कि एक बहेलिया और तोता बैठा है। राजा रथ से उतरे और बहेलिया से पूछने लगे, इस तोते की क्या कीमत लोगे? तो ये बात सुनकर के बहेलिया बोला, इस तोते से पूछ लो महाराज, मैं क्या बताऊंगा। तब तक तोता बोल उठा कि महाराज मेरे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़ेंगे आपको। मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में आपके साथ चलने को तैयार हूं। मेरा ये मालिक 10,000 सोने के सिक्कों में मुझे बेच देगा। राजा तोता की बात सुनकर के सोचने लगा, 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में तोता, परंतु कोई बात नहीं है, हमारे राज्य की बदनामी होगी और दूर दूर तक ये सूचना जाएगी कि राजा एक तोता नहीं खरीद सका। तो चलो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हम तुम्हारे मालिक को प्रदान करते हैं। देखिए श्रोताओं, 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में राजा ने उस तोते को खरीद लिया और वो बधिक बड़ा प्रसन्न होता हुआ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के लौट गया। उस तोते को लेकर के राजा अपने महल में पहुंच जाता है। जब महल में आया तो उस तोते को एक पिंजड़े में बंद कर लिया और जहां रनवास था रानियों को भेज दिया। उस राजा की एक परम सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था चंपावती। राजकुमारी चंपावती बड़ी सुंदर थी। अब राजकुमारी चंपावती अपनी माताओं से कहने लगी कि ये तोता मुझे दे दो। तो वह तोता उस राजकुमारी को दे दिया गया। राजकुमारी ने उस तोते का ध्यान रखना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है, राजकुमारी उस तोते को स्नान करा रही थी, नहला रही थी, तभी उसके मस्तक में एक कील मिल जाती है और राजकुमारी ने उस कील को बाहर खींचा तो वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। ऐसे ही तोता एक राजकुमार बना तो राजकुमारी डरने लगी। राजकुमार बोला, राजकुमारी डरो मत, वास्तविकता में यह कील मेरे सिर में वापस गाड़ दो और मैं तोता बन जाऊंगा और संपूर्ण मेरी दास्तान तुम्हें मध्य रात्रि को सुनाऊंगा। राजकुमारी ने उस राजकुमार की बात सुनी तो उसके मस्तक में वो कील वापस गाड़ दी और राजकुमार तोता बन गया। उसको राजकुमारी अपने कक्ष में ले गई और जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो राजकुमारी ने तोता के मस्तक से वो कील निकाली तो वो पुनः राजकुमार बन गया। राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा कि आखिरकार ये क्या माजरा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। राजकुमार कहने लगे, राजकुमारी मैं वास्तविकता में स्वर्णपुरी नगरी का राजकुमार वीरसेन हूं, परंतु इस समय मैं घोर संकटों में फंसा हुआ हूं और इस तरीके से मुझे रानियों ने एक तांत्रिक के द्वारा मेरी ये दुर्गति कर दी है। राजकुमारी को संपूर्ण दास्तान सुना दी। राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमार की ये कथा, ये कहानी किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। राजकुमारी उस बात को अपने माता पिताओं को भी नहीं बताती है। धीरे धीरे और समय निकला तो वो जो 6 रानियां थी, 6 रानियां फिर अपने तांत्रिक गुरु के पास गईं और उससे बोली कि हे तांत्रिक योगी, देखो राजकुमार ना जाने कहां है और हमारे हाथ नहीं लगा, आखिरकार मारा गया या जीवित है। तांत्रिक योगी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा तो राजकुमार तोता बना हुआ सुखवाद राज्य की राजकुमारी चंपावती के पास था। कहने लगा कि देखो रानियों, इस तरीके से तुम राजकुमार को नहीं मार सकती, तुम्हें नृत्य की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, तुम कलाबाजी सीखो, एक नटका खेल करना सीखो। यह बात सुनकर के रानियां बोली कि बाबा ये कैसे होगा कि मैं सिखाऊंगा।
देखिए श्रोताओं, उन्होंने एक बड़ा सुंदर खेल करना सीख लिया और जब खेल में प्रवीण हो गई तो वह तांत्रिक बाबा उन 6 रानियों के साथ सुखवाद राज्य में चल देता है। अपना भेष बदला और उन 6 रानियों को नटनी बनाया और स्वयं नट बन गया और राजा के राज्य में पहुंच जाता है। राजा, जहां सुखवाद राजा का राज्य था, वहां जाकर के कहने लगा कि महाराज, हम यहां अपना खेल करेंगे। देखिए श्रोताओं, राजा कहने लगा, आपका स्वागत है, खेल कीजिए। राजा महाराजा इन चीजों के बड़े शौकीन होते थे। तो उस तांत्रिक बाबा ने उस राजा के राज्य में खेल करना आरंभ कर दिया। बड़ा सुंदर खेल किया। अब देखिए श्रोताओं, जो छोटी रानी थी वो भी देख रही है, वो परम जादूगरनी थी, देख रही है कि अब मेरे पति के प्राण संकट में हैं और मुझे उन्हें बचाना होगा। उसको भी मौका मिल जाता है छूट करके निकल के भागने का। तो वह खिड़की से अपना भेष बदलती है और वो भी एक चील का रूप धारण करके सुखवाद राज्य में पहुंच जाती है। वहां देखती है कि ये तांत्रिक योगी और 6 रानियां एक खेल का आयोजन कर रही हैं, परंतु देखा जाएगा होगा जो। उधर देखिए श्रोताओं, राजकुमार वीरसेन राजकुमारी चंपावती से कहने लगा कि देखिए चंपावती, ये वास्तव में नट नटनी नहीं है, ये वही तांत्रिक योगी और ये 6 रानियां हैं। इनको मुझे मारने के लिए ये ढोंग रच करके यहां महाराज के राज्य में आए हैं। ये खेल करेंगे और खेल में महाराज को प्रसन्न करेंगे और फिर मुझे मांगेंगे। परंतु राजकुमारी, तुम ध्यान रखना, पहले तो मुझे देना ही मत, और यदि मैं देना भी पड़ जाऊं तो ऐसे मत देना। मुझे तुम ये सामने दीवार है, इसमें फेंक करके मारना ताकि मेरे प्राण निकल जाएं, मैं जीवित नहीं रह जाऊं और फिर मेरी पंख और मेरा शरीर दानों के रूप में बिखर जाएगा, फिर मैं बच जाऊंगा, बाकी का काम मेरा होगा। देखिए श्रोताओं, ऐसा ही होता है। वो नट नटनी खेल करते हैं और बहुत अच्छा खेल किया, ऐसा खेल कि जीवन में कभी किसी नट ने नहीं किया। जब खेल पूरा हुआ तो राजा कहने लगा कि हे नट, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वास्तविकता में तुम क्या मांगना चाहते हो, मांग लीजिए। तांत्रिक योगी बोला कि महाराज, राजाओं पर हम ऐसे नहीं मांग सकते, आप यदि हमें 3 वचन दे दें तो हम मांगेंगे। राजा ने सोचा कि 1500 स्वर्ण मुद्राएं मांगेंगे, कोई बात नहीं है, जब हम इतना अच्छा राज्य का संचालन कर रहे हैं तो 1500 स्वर्ण मुद्राएं क्या होंगी। राजा कहने लगे, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूं, मांगना चाहें जो मांग लीजिए। तो वो नट कहने लगा, महाराज, तुम्हारी राजकुमारी के पास एक तोता है और वो तोता हमें दे दीजिए। राजा ने मन में विचार किया कि तोता तो हमने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था, परंतु कोई बात नहीं है, हम उस तोता को इस नट को दे देते हैं और हम और दूसरा तोता खरीद लेंगे। राजा ने अपने सेवकों को राजकुमारी के पास भेजा उस तोता को लेने के लिए, परंतु राजकुमारी मना कर देती हैं। सेवकों ने आकर के महाराज से कहा कि महाराज, राजकुमारी तोता को नहीं देना चाहती। राजा स्वयं मंत्रियों सहित राजकुमारी के पास गए और राजकुमारी से बोले, राजकुमारी, ये तोता हमें दे दीजिए, हमने 3 वचन दे दिए हैं, नट को ये तोता देना पड़ेगा। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, तुमने बहुत बड़ी वस्तु को मांगा है, परंतु चलो, मैं भी वहीं चल रही हूं। राजकुमारी दरबार में आती है और देखिए श्रोताओं, जो तोता था उस तोता को क्रोध करके दीवार पर फेंक करके मारा और तोता के प्राण पखेरु उड़ गए, तोता के शरीर से मोती फैल गए। अब देखो, बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। जब तांत्रिक जादूगर ने यह देखा तो तांत्रिक जादूगर और 6 रानियों ने हंस का रूप धारण किया मोतियों को खाने के लिए। उधर जो छोटी रानी थी, छोटी रानी भी एक बिल्ली का रूप धारण करके, एक मोरी होती है, एक
नाली थी उसमें बैठ जाती है और जो राजा का जो प्राण था उसका एक मोती बन गया था राजकुमार का, उस मोती को अपने हाथ में ले लिया और देख रही है कि कब इनको मारा जाए। बिल्ली विचार करने लगी, जो छोटी रानी थी, कि अभी तो मैं इनको नहीं मार सकती क्योंकि ये हंस हंसनी है और मैं बिल्ली हूं। देख रही है कि कब मौका लगे। देखिए श्रोताओ, जब सभी मोती समाप्त हो गए तो छोटे छोटे बाजरे के दानों के समान दाने थे। उनको खाने के लिए उन्होंने फिर कबूतर कबूतरी का रूप बदला और महाराज सुखवाद नरेश देख रहे हैं कि वास्तव में ऐसे नटनटनी मैंने जीवन में पहली बार देखे हैं। कितने विचित्र और अद्भुत हैं। कबूतर कबूतरी का रूप धारण करके उनको खाने लगे। और देखिए श्रोताओं, बिल्ली तो ये मौका देख रही थी। बिल्ली को जैसे ही वो कबूतर कबूतरी उस मोरी की तरफ आए तो एकदम से झपटी और उन सातों की गर्दनों को मरोड़ दिया। उन सातों कबूतर कबूतरियों को मार डाला और वहां एक औरत बन के खड़ी हो गई। अब ये दृश्य देख करके सुखवाद नरेश राजा बड़े विस्मित हुए कि ये क्या नजारा है। वो रानी कहने लगी कि हे महाराज, वास्तविकता में ये नजारा ऐसा ही है जो तुम देख रहे हैं। देखो, अपना जादू चलाया और जो मोती था जिसमें राजकुमार के प्राण थे उसको अपने जादू से राजकुमार बनाया, जो राजकुमार वीरसेन थे। देखिए श्रोताओं, अब तो राजा को और आश्चर्य हुआ। राजकुमार वीरसेन को देख करके कहने लगे कि ये तो महाराज स्वर्णपुरी नगरी के राजकुमार हैं। ये बात सुनकर के राजकुमार कहने लगे कि महाराज, वास्तविकता में ये 6 कबूतरी थी, ये मेरी रानियां थी और ये कबूतर बना था, ये नट था, ये महातांत्रिक योगी जो हमारे राज्य की सीमा में रहता था। ये मुझे मारना चाहते थे परंतु मैं मेरे गुरु की कृपा से बच गया। हे राजन, मैं तुम्हारा भी आभार व्यक्त करता हूं कि तुमने मुझे खरीद लिया। मैं तोता बनकर के तुम्हारे राज्य में रहा। देखिए श्रोताओं, अब तो राजा सुखवाद कहने लगे कि हे राजकुमार, हमारी ये पुत्री का विवाह भी हम तुम्हारे साथ किए देते हैं। राजकुमार वीरसेन के साथ चंपावती का विवाह भी संपन्न करा दिया जाता है। उन दोनों रानियों को लेकर के, छोटी रानी और राजकुमारी चंपावती को लेकर के राजकुमार शहर अपने राज्य को आ जाते हैं। संपूर्ण नगर में प्रसन्नता मनाई जा रही है कि उनके महाराज वापस लौट आए, उनके राजकुमार जीवित हो गए और फिर अपने गुरु से मिलने गए। तो गुरु ने कहा कि बेटे, ये त्रिया चरित्र की शिक्षा है और ये इसी तरीके की शिक्षा है। अब जीवन में भी इसका उपयोग मत करना, इसको मत परचाना, अन्यथा फिर घोर संकट में पड़ जाओगे। देखिए श्रोताओं, फिर राजकुमार बड़े आराम से रहने लगे, अपना जीवन बड़ी तसल्ली में बिताने लगे और दोनों रानियों के साथ राज्य का संचालन करने लगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि काफी बड़ी कहानी थी और अब आप सभी से लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।